Okay, bachcho, so today we are starting this chapter in chemistry portion of class 10, that is carbon and its compound, right? बच्चों कार्बन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 में होता है। इसका सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है और इसका मास नंबर 12 होता है, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको हमारे प्रीवियस चैप्टर से मालूम है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर आपको पता है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि पीरियोडिक टेबल में तो 118 के लगभग एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स आर देयर। एंड इफ आई टॉक के जो लेटेस्ट डिस्कवरी हो रही है बच्चों, वो 121 से ऊपर एलिमेंट्स निकल चुके हैं, यानी इतने सारे एलिमेंट्स हमको नोन है। तो इतने सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का चैप्टर अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम? भाई, देयर इज ए हाइड्रोजन, देयर इज क्लोरीन, देयर इज हीलियम, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। तो किसी का तो हमारे पास चैप्टर अलग से नहीं पढ़ाया क्लास 10th में। कार्बन का चैप्टर हमको अलग से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और अब हायर क्लास में जाएंगे बच्चों, क्लास 11th 12th में, तो 12th स्टैंडर्ड में तो एक बुक है बच्चों अलग से, उसका नाम ही जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कार्बन के कंपाउंड्स उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। यानी पार्ट 1 में बाकी सारे चैप्टर हैं बहुत सारे, और पार्ट 2 में केवल और केवल हमारे कार्बन से रिलेटेड पूरी केमिस्ट्री हमको पढ़ाई जाती है, यानी कि इतने इम्पॉर्टेंट है। तो क्या रीजन हो सकता है बच्चों? कोई गेस करेगा कि कार्बन का हम अलग से चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बट ये कह रहे हैं कि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑक्सीजन, राइट? ओके, और जो खाना मैं खाता हूँ, लेकिन उसका तो कोई चैप्टर अलग से है नहीं, तो फिर कोई और रीजन होगा। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं, डीपली बताया गया है इसके बारे में, डीपली बताया गया है, ज़्यादा बताया गया है। इसके लिए एक अलग चैप्टर चाहिए, अगर हम इसको किसी के साथ पढ़ाएंगे तो नहीं। तो ये बात सही है कि हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, क्योंकि कार्बन जो है इतना वंडरफुल एलिमेंट है कि इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इतने कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, इतनी अद्भुत पावर होती है बच्चों अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाने की, कि इसके कंपाउंड्स का अगर हम 0.1% भी पढ़ना चाहें तो उसकी किताब जो है वो इतनी मोटी हो जाती है। तो 100% तो आप समझ सकते हैं वॉल्यूम्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स होती हैं। यानी कार्बन का हमारे पास चैप्टर अलग से क्यों है? क्योंकि कार्बन की केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, राइट? कार्बन की केमिस्ट्री बहुत बड़ी क्यों है? क्योंकि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो बनाता है, राइट? तो ये चैप्टर बच्चों हम क्लास 10 में, चूंकि हमें इंट्रोडक्शन मिला है, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, राइट? क्या ऐसी चीज़ है कि बाकी एलिमेंट इतने कंपाउंड नहीं बना पाते हैं और कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। और बहुत सारे कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में, आपकी मम्मी के किचन में जो गैस है से लेके पापा के स्कूटर तक, या जिस बस से आप आते हैं उसके डीजल और पेट्रोल तक, सब चीज़ों में कार्बन है। जो ये टेबल का टॉप है, जो आप कपड़े पहने हैं, जो जूते का फीता बांधे हैं, या लेदर की बेल्ट है, या क्रेक्सीन की बेल्ट है, या जो फाइबर आपके कपड़ों में है, सब के अंदर कार्बन का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। पेन से लेके पेपर तक और सिर से लेके नीचे पाँव तक सब जगह कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन इतने सारे कंपाउंड्स बनाने के बावजूद भी कार्बन कंपाउंड्स का जो अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज है वो 0.02% है, यानी कि परसेंटेज में ज़्यादा नहीं है। आपको मालूम है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली चीज़ है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। रेता समझते हैं ना आप? तो रेते का फॉर्मूला होता है SiO2। यानी कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा होती है। मिट्टी के अंदर भी रेता होता है ना? तो ये परसेंटेज में ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज तो 0.02% ही है।
लेकिन इसके कंपाउंड्स इतने सारे हैं और हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमको इसका एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, राइट। अर्थ में 0.02 है और जो एयर में बच्चों हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स का केवल 0.03% होता है। और ये 0.03% भी बच्चों आपको मालूम है कौन है? आपको मालूम है ना, हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन का परसेंटेज। उसके बाद में जो गैस होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21%। अब मैं यही दोनों अगर जोड़ लूं बच्चों तो कितना हुआ? 99% तो यही हो गया। बचा क्या? 1%। 1% के अंदर वाटर वेपर्स होती है, मॉइस्चर होता है, राइट। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, बहुत सारी नोबल गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, पॉल्यूटिंग गैसेस होती हैं और होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक पॉइजनस गैस नहीं है, ये एक नॉर्मल गैस है जिसको हम हर समय निकालते रहते हैं। अगर ये पॉइजनस गैस होती तो ये हमारे निकालने से दूसरों को परेशानी होती। तो ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जब एक सर्टेन परसेंट से ऊपर जाता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग की हेल्प करने लगता है, यानी अर्थ का टेम्परेचर ये बढ़ाता है। वो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन फिलहाल हमको ये मानना है कि परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, ना कार्बन की ज़मीन में ज़्यादा है ना हवा में ज़्यादा है, 0.03% है। लेकिन इस कार्बन के अंदर एक अद्भुत शक्ति है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की। इट हैज अ ट्रेमेंडस पावर ऑफ मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों कार्बन के बारे में। सबसे पहले है बच्चों कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता कैसे, आखिर क्या चीज स्पेशल है। तो हेडिंग है हमारा कि कोवैलेंसी इन कार्बन। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कार्बन जो है इतने तरीके के इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, राइट। तो उसका आंसर है हमारे पास कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट है, इसके बॉन्ड्स जो हैं कोवैलेंट होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं बच्चों। वैलेंसी दो तरीके की होती है, आयोनिक और कोवैलेंट। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयन से बने होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है। जैसे जो नॉर्मल सॉल्ट हम खाते हैं बच्चों, वो NaCl में बेसिकली Na पॉजिटिव होता है और इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है। और इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके सोल्यूशन में पास हो जाती है। सॉल्ट सोल्यूशन इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर, है ना। कभी किसी को बिजली का झटका खाने का मन करे तो कर सकता है, एक ग्लास में पानी खोलिए, बिजली का तार लगाइए और दूसरे एंड पे अपना उंगली लगाइए। अगर झटका लगा तो पानी ने बिजली कंडक्ट किया और नहीं लगा तो नहीं किया, राइट। तो लगेगा, मेरा गारंटी, इसलिए ट्राई नहीं करना। लेकिन ये काम जो है जो इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड करते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड करते हैं, ये काम कार्बन के कंपाउंड्स नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया कि कार्बन का कंपाउंड जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन का कंपाउंड जो है वो आयन से नहीं बना होता है। कार्बन का कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मैंने इतनी बात आपको क्यों बताई, क्योंकि आजकल CBSE का पेपर पैटर्न चेंज है, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि बताइए कार्बन कौन सी वैलेंसी बनाता है और आप फटाक से आंसर करेंगे कोवैलेंट। वो आपसे ये कहेंगे कि कार्बन कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज फाउंड टू बी इनसॉल्युबल, यानी कार्बन का कंपाउंड पानी में घोला तो ये नहीं घुला। कार्बन कंपाउंड इज फाउंड टू बी इंसुलेटर, यानी कार्बन के कंपाउंड में बिजली भी पास नहीं हुई। अब आप बताइए कि विच टाइप ऑफ वैलेंसी कार्बन इज गोइंग टू शो। तो हमारा आंसर कोवैलेंट है, पहले भी था, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन क्या देनी है। सिंस कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट, गिविंग आउट नो आयंस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज व्हाई कार्बन जो है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं।
तो आयोनिक नहीं है तो क्या है? तो ये लॉजिकल रीजनिंग हमको बिल्ड करनी है, हमको केवल फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, हमको जो बात कह रहे हैं उसका एक बैकअप देना है, उसका एक बेस देना है कि हम साइंस की बात कर रहे हैं और साइंस में जो है कोई भी बात बगैर फैक्ट्स के नहीं होती, किसी के कहे से कोई मान नहीं लेता है, राइट। तो कार्बन हो गया हमारा कोवेलेंट और रीजन क्या हुआ? इनसॉल्युबल इन वाटर, does not gives any iron, right, and does not conduct any electricity, right. So carbon compounds are mostly insoluble in water, insulator, contains no iron. बच्चे लिख रहे हैं ना? That is why carbon is a covalent compound. कार्बन जो है उसका कोवैलेंसी का नेचर होता है, राइट। अब आते हैं कि कोवैलेंसी बनाता भी है तो कैसे बनाता है, राइट। ये रहा आपका कार्बन, इसके पास है 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार इसका एटम का पिक्चर बना ले तो हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल और जितने शेल की जरूरत होगी हम बना लेंगे, राइट। तो बच्चों इतना तो आपको सिखाया है कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6p। अगर प्रोटॉन 6 होंगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। 6 में से पहले शेल में कितने होंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो। कितने बचे? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमने क्या किया? 1 2 3 4। तो चारों सेकंड शेल में आ सकते हैं ना? तो ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गए। तो कोई हमसे कहे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, भाई हमें पिक्चर नहीं चाहिए, हमको आप सही से बताइए। होंगे 2, 4। एक चीज यहाँ पे रह गई फालतू सी, कौन सी फालतू चीज है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते बच्चों? ये 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ गया आपका 6 न्यूट्रॉन, राइट। ये आपका कार्बन, इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 2,4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एटम को बॉन्डिंग करने के लिए, अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसके पास कितने हैं बच्चों? 4। कितने और चाहिए? 4। अगर मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊं कि ये इनसॉल्युबल है, ये बिजली पास नहीं करता है, राइट, ये आयंस नहीं देता, मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा? ये C4 नेगेटिव आयन बनेगा। जैसे Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl नेगेटिव बना ना, ऑक्सीजन ने 2 लिया तो O2 नेगेटिव बना। वैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन ठूस दिया हमने तो क्या बना? C4 नेगेटिव। तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये जो न्यूक्लियस है इन चारों इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है, इसके पास इतनी पॉजिटिव पावर नहीं है कि ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रोके, राइट। तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम के लिए कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? अगर Cl 1 कर सकता है, ऑक्सीजन 2 कर सकता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो कार्बन 4 क्यों नहीं कर सकता? आंसर ये, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर ले लेकिन ये न्यूक्लियस बेचारा इन 4 को रोक नहीं पाता। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और शेयर कैसे करेगा बच्चों? शेयर ऐसे करेगा, ये कार्बन हम केवल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 3 4। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4। तो ये मानो कोई सा भी एटम आया, शेयरिंग का थंब रूल क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे कार्बन के शेयर कर रहे हो उतना इलेक्ट्रॉन आपको अपना रखना पड़ेगा। तो अगर ये हाइड्रोजन है तो ये एक अपना यहाँ रखेगा और एक कार्बन का। शेयरिंग हुआ ना? ऐसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हुआ बच्चों, राइट। तो यहाँ पे कार्बन का तो काम हो गया पक्का पक्का। क्यों? कार्बन के अपने कितने थे? 4 और 4 हाइड्रोजन ने कितने लिए?
4, तो टोटल कितने हो गए? और स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए? तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकालेंगे, कार्बन इज, तो लिख नहीं रहे हो, टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी बनाएगा। अब वो 4 वैलेंसी कैसे कैसे हो सकती है देखो, वो 4 वैलेंसी ऐसे हो सकती हैं कि 4 वैलेंसी में मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड 4 एटम से बना लिए। 4 वैलेंसी ऐसे भी हो सकती हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड बनाए और एक डबल बॉन्ड बना लिया। 4 वैलेंसी ऐसे भी हो सकती है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया और एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, राइट। लेकिन डबल बॉन्ड बनाने वाला एटम वही होगा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला वही होगा जिसको 3 चाहिए। तो एटम के हिसाब से कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है और वो कर लेगा, टेट्रावैलेंट वो रहेगा। तो कार्बन कोवैलेंसी शो करता है, ये समझ आया। कार्बन की 4 वैलेंसी ये शो करा। अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, राइट, तो इसको हम समझते हैं। तो ये जरूर बना लेना प्लीज। कार्बन हैज ट्रेमेंडस पावर ऑफ कैटनेशन। कार्बन के पास में ये कैटनेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। CAT कैट समझते हैं आप? कैट वाला बिल्ली। तो कार्बन के पास बहुत बड़ी बिल्ली पावर है, ऐसा थोड़ी, राइट। कार्बन के पास क्या है? कैटनेशन की पावर है। कैटनेशन क्या होता है? कार्बन जो है वो लंबी चेन जो है वो बना सकता है, ट्रेन की डब्बों की तरह बहुत सारे कार्बन को वो अपने लंबी चेन में बना सकता है। कितने? जो नंबर आपके दिमाग में है उतने, 50, 100, अब इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50, 100, 150, 200, 250, यहाँ तक के तो मैंने देखे हैं, राइट। जो स्टार्च मॉलिक्यूल, जो चावल आप खाते हैं, गेहूँ आप खाते हैं, इसके अंदर इसी नंबर के जो है वो कार्बन जुड़े होते हैं। यानी आप कार्बन खाते भी हैं बच्चों, जो आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है, राइट। तो कार्बन इतनी लंबी चेन बना सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड्स आर देयर। उसकी वजह से कार्बन अपने लंबे चेन बनाता है और वो लंबी चेन का कंपाउंड स्टेबल भी रहता है, यानी और कार्बन उसके अंदर जुड़ जाए तो भी वो चेन टूटेगी नहीं, राइट। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हो गया कि व्हाई कार्बन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? कार्बन हैज ट्रेमेंडस पावर ऑफ कैटनेशन, दैट इज व्हाई कार्बन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। दूसरा बात क्या आता है बच्चों? ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंट nature, okay, carbon can make a big network of compounds, of atoms। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन अपनी चारों दिशाओं में 4 बॉन्ड्स रख सकता है, तो कार्बन एक नेटवर्क बना लेता है। नेटवर्क समझते हैं? जैसे हम इतने बच्चे बैठे ना, तो कोई कहे कि भाई मेरे 2 हाथ पकड़ो, तो एक चेन लंबी लंबी बन गई, राइट। अब उन्होंने कहा भैया ठीक है, अब मेरी टांग से टांग जोड़ लो, तो एक चेन ऐसे निकल गई ना। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई अब मेरी पीछे वाली टांग में जोड़ लो। अब क्या बन गया? इस तरीके से आपका केवल स्ट्रेट चेन नहीं बन रही, ये आपका नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क का मतलब होता है कि पूंछ में पूंछ जुड़ती चली जाए और सारे के सारा बड़ा बन जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों आपको। जैसे ये डायमंड का केस है, आपको मालूम है डायमंड भी कार्बन है। आपकी पेंसिल की जो ड्राइंग की लीड है वो भी
ग्रेफाइट तो 3 and 4, ये कार्बन इसके अंदर जुड़ गया, इसकी भी 4 वैलेंसी है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने इतने से कार्बन बनाए हैं तो ऐसा नेटवर्क दिखाई दे रहा है। इसके अंदर और आप कार्बन जोड़ेंगे तो उनका क्या होने वाला है, ह्यूज नेटवर्क जो है वो बनने वाला है, राइट। तो पूरी समरी क्या है पिछले 15 मिनट के डिस्कशन का, कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है और हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कार्बन का एक अलग से चैप्टर है, क्यों है, क्योंकि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। इन्होंने बताया कि कार्बन की बहुत डीप स्टडी की जरूरत है क्योंकि कार्बन की नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक छोटी सी जगह में नहीं आ सकती। फिर हमने कहा क्या कार्बन आयनिक कंपाउंड बनाता है, आंसर आया नो, क्योंकि कार्बन पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, कार्बन आयन नहीं देता है, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता है, इसलिए कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, अब कोवलेंट भी बनाता है तो कितने बनाता है, टेट्रावैलेंट है, 4 बनाता है, राइट। 4 क्यों बनाता है, क्योंकि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, फिर वो चारों डायरेक्शन में बना सकता है, राइट। फिर हमने कहा अच्छा चलो समराइज करते हैं, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं, रीजन है 2। एक तो इसकी ट्रेमेंडस पावर ऑफ कैटेनेशन, यानी कार्बन से कार्बन के जुड़ने पे लॉन्ग चेन्स का बनना, और वो बॉन्ड कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। और दूसरा ये कि कार्बन के टेट्रावैलेंट होने से एक बड़ा ह्यूज नेटवर्क जो है वो बन सकता है, इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, राइट। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कोवैलेंसी हमको पढ़नी है, वैसे तो मुझे मालूम है आप सबको आता है, बट उनकी बुक में है इसलिए एक बार उसको करेंगे। राइट, ड्रॉ, dot and cross electron to a structure to show bonding in following molecule। आपको कुछ मॉलिक्यूल में डॉट और क्रॉस बना के उनकी बॉन्डिंग को शो करना है, राइट। H2 में, Cl2 में, H2O में, O2 में, NH3 में और CH4 में, इतने मॉलिक्यूल में हमको शो करना है। इंपॉर्टेंट है बच्चों और हमको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, हेडिंग समझ आया? यस सर। डॉट एंड क्रॉस समझते ना आप? 2 अलग अलग एटम होते हैं तो एक का हम डॉट और एक का क्रॉस बना लेते हैं, सेम एटम होते हैं तो सेम साइन से काम चल जाता है, राइट। और हमेशा जो शेयरिंग करते हैं वो आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए करते हैं, बाकी सबके 8 कंप्लीट होते हैं, हाइड्रोजन के कितने कंप्लीट होते हैं, 2। अब H2 से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में 1। हमने क्रॉस यूज कर लिया हाइड्रोजन के, तो यहाँ आ गया आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ आ गया दूसरा। जो शेयरिंग एरिया है, जो ओवरलैप हो रहा है बीच में, कितने इलेक्ट्रॉन बनाओ, 2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से कितने बॉन्ड बन गए, बस इतना कर लिया तो इस हेडिंग का काम पूरा हो गया, राइट। किसी को कुछ पूछना है इसमें? दूसरा करिए, अपने आप करिए। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वेरी गुड।
हो गया। तो क्लोरीन में क्या क्या बच्चों, 17 का डिस्ट्रीब्यूशन 287 लिखा। दूसरा क्लोरीन भी जो है वो यही है, 287 आ गया। एक क्लोरीन बनाया, दूसरा क्लोरीन बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन शेडिंग एरिया में डालूं? 2 एक इसका और एक इसका, राइट। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर आ गए, राइट। तो अभी कितने बॉन्ड बनाऊं यहाँ पे? सिंगल Cl सिंगल बॉन्ड पेयर। तो क्लोरीन ने अपने 8 पूरे कर लिए। दिस इज हाउ द कोवैलेंट बॉन्ड इज बीइंग मेड। वाटर के केस में बच्चों हाइड्रोजन हो गया आपका 1, दूसरा हाइड्रोजन भी हो गया 1 और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये हो गया 2,6, राइट। तो ऑक्सीजन को सेंटर में रखना है, हाइड्रोजन को साइड में। ये हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में कितने फिर बताइए? 6 में से कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखूं? 1 हियर एंड 1 हियर, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स आ हियर। किसी को नहीं समझ आया पूछिए, राइट। हाइड्रोजन का क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस। तो हाइड्रोजन तो बेचारा 2 कंप्लीट करके खुश, और ऑक्सीजन ने कर लिए 8 कंप्लीट। तो दिस इज नाउ H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, राइट। नेक्स्ट है बच्चों O2 ऑक्सीजन 8 2 6 ऑक्सीजन 8 2 6 O और चूंकि यहाँ पे 6 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 1 2 1 2 1 2 यानी टोटल 6, 1 2 1 2 1 2 टोटल 6। तो O और O के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड। NH3 के केस में बच्चों नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 2 5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, राइट। ये आ गया आपका नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने दिया 1 इलेक्ट्रॉन, देखते रहिए बच्चों, और नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 5। ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है जो यूज में नहीं आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन के पास ये 2 पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के पास 1 पेयर है, तो बच गया, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। हाँ बेटा, अच्छा बेटा मैं दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गया, राइट। दिस इज कॉल्ड N सिंगल बॉन्ड H H and H NH3, राइट। NH3 का दोबारा देख लीजिए बच्चों। दिस इज नाइट्रोजन 2 5, हाइड्रोजन 1, इस तरीके से 3 बार, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 1 1, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, राइट। तो ये हो गया आपका N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और 1 पेयर ऑफ लोन पेयर रिमेन। ये बस इसका कुछ नहीं करना है, आप बस नाम बता दिया, इसका नाम क्या है? लोन पेयर। अब लास्ट है बच्चों मीथेन, C H H H H। कार्बन के हैं 2 4, हाइड्रोजन का है 1, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कार्बन इलेक्ट्रॉन। जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बच्चों सबसे लास्ट में मीथेन का, कि ये कार्बन के 8 दिख रहे हैं आपको कंप्लीट? यस सर। और हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट, तो ये हो गया आपका C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, राइट। तो ये हमने बच्चों आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कार्बन किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और क्यों हम इसकी पूरी के पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अलग से पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट में हम कार्बन कंपाउंड्स को कंटिन्यू करेंगे, राइट। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। थैंक यू सर।